माताओं, बहनों, बहू बेटियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आंवला नवमी की पूजा विधि कथा। कार्तिक उतरते की शुक्ल पक्ष को आंवला नवमी कहते हैं। आंवला नवमी के आंवले के वृक्ष की पूजा करें। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, 1 तौलिया दक्षिणा चढ़ाएं। दिया और धूप जलाकर 108 परिक्रमा लगाएं और कहानी सुने। आंवला नवमी की कहानी इस प्रकार है। एक राजा था। वो रोज़ 1.25 मन सोने के आंवले दान करके बाद में भोजन करता था, इसलिए उसका नाम आंवलिया राजा पड़ा था। एक दिन उसके बेटे बहू ने देखा कि रोज़ इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसलिए इनका दान करना बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दें। तब राजा और रानी जंगल में जाकर बैठ गए और वह आंवले का दान नहीं कर सके, इसलिए उन्होंने कुछ भी भोजन आदि नहीं किया। तब भगवान ने सोचा कि अगर हम इनका सत नहीं रखेंगे तो दुनिया में हमें कोई नहीं मानेगा। तब भगवान ने सपने में कहा कि तुम उठो और तुम्हारे पहले जैसा राजपाट ठाट हो गया है और आंवले के वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और भोजन करो। तब राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा राजपाट हो गया है और सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे। वहाँ बेटे बहू के घर में कुछ खाने को नहीं रहा। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चले जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वह दोनों वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को आता देखकर पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन लोगों से काम तो कम करवाना और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख से पानी निकलकर रानी की पीठ पर पड़ा। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू क्यों गिरा रही है, मुझे बताओ। तो बहू बोली कि मेरी भी सास की पीठ पर ऐसा ही मस्सा था और हमने उसे घर से निकाल दिया। वह 1.25 मन सोने के आंवले दान करते थे तो हमने उन्हें निकाल दिया। तब सास बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया था, परंतु भगवान ने हमारा सत रखा है। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा, जैसे उन्होंने 1.25 मन सोने के आंवले रोज दान किए, उनकी भगवान ने इच्छा पूरी की, ऐसे भगवान सबकी इच्छा पूरी करियो, सबका सत रखियो। इस कहानी को कहने सुनने वाले सबका सत रखियो। इसके बाद बिंदाई जी की कहानी सुने।